हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदित क्लासेस पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें जो सिलेबस है आपका, इसमें बच्चों तीन सब्जेक्ट आते हैं जिसमें होता है एक मेंटल एबिलिटी, दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट और तीसरा है लैंग्वेज। ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बच्चों, इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट को रीजनिंग के नाम से भी जाता है या हिंदी में इसको बोलते हैं मानसिक योग्यता। तो इसके जो क्वेश्चन है बच्चों वो 40 आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और मार्क्स होते हैं आपके ये 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का कैसे होता है? उसके लिए बच्चों जो एक क्वेश्चन है, आपका जो वन क्वेश्चन 1.25 1.25 मार्क्स का होगा। जी, जिसकी वजह से ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। और दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट, यानी कि जिसको हम गणित या मैथ्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 नंबर का होगा। सेम है आपकी लैंग्वेज टेस्ट। बच्चों, लैंग्वेज टेस्ट का जो डिसाइड है वो कैसे होता है? जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा मीडियम। मीडियम तो अब जो बच्चे हिंदी मीडियम हैं, जो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे, उनको हिंदी सब्जेक्ट मिलेगा लैंग्वेज के रूप में। और जो बच्चे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करेंगे, तो उनको मिलेगा लैंग्वेज में इंग्लिश सब्जेक्ट। तो बच्चों, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे और ये होंगे आपके 25 मार्क्स के। टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये होगा आपका 80 80 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, जिसका जो टाइम रहेगा बच्चों वो रहेगा 2 घंटे, 2 आवर। जैसे कि अभी देखा गया है कि जो आपका पेपर है वो लगभग 11:30 बजे स्टार्ट होता है और 1:30 बजे खत्म हो जाता है। और ये इसमें 3 सेक्शन मैंने बताई दी आपको सारी चीजें। आगे बच्चों, पहला सेक्शन है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का। क्या है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। बच्चों, दिस इज ए नॉन वर्बल टेस्ट होता है। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिगर्स एंड डायग्राम ओनली। Questions are meant to assess general mental ability functioning of candidates. The section of section is divided into 10 parts having 4 questions. देखो बच्चों, कुल मिला के ये है कि आपके जो है रीजनिंग के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स टोटल। 10 चैप्टर्स हैं और यहाँ से एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। 4 into 10, ये हो जाते हैं आपके 40 क्वेश्चन। कुल मिला के अगर कहूँ, सिंपल सी बात ये है कि जो एक चैप्टर है आपका रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, वो 5 मार्क्स का होगा। तो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, इसमें क्या करना होता है? आपको 4 फिगर दी हुई होती हैं, जिसमें से 3 फिगर कहीं ना कहीं किसी हद तक सेम होती है, एक जैसी होती है। और आपको क्या करना है? एक फिगर, वो फिगर को छांटना है जो सबसे अलग होती है। देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग ये आपकी एक लाइन है, ये, और ये ऐसे है, और इसी लाइन पे ये आपका एक ये खिंचा हुआ है। सेम ऐसे ही ये है और सेम ऐसे ही ये है। बट बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, इस जगह पे, तब ये सही होता। तो इसीलिए ये जो फिगर, जो आपका ऑप्शन है ए, ये सबसे अलग है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कुल मिला के ये है कि 4 फिगर दी हुई होंगी,
तीन फिगर एक जैसी होंगी और एक फिगर कहीं ना कहीं आपकी अलग होगी। दूसरे चैप्टर का नाम करें, बात करें, तो वो है फिगर मैचिंग, जिसको मिलान कहते हैं। बच्चों यहाँ पे एक आकृति दे रखी है और ये चार ऑप्शन है। तो क्या करना है, इस आकृति को इन चार ऑप्शन में से कौन सा इससे मैच खा रहा है आपको वो बताना है। देखिएगा, ये जो सी ऑप्शन है ये इसके जैसा है बिल्कुल, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पे यही करना है, सिर्फ आपको मैच करना है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट्स अलग है, यहाँ पे देखोगे तो ये अलग है, और यहाँ पे देखोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज वाली। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पैटर्न कंप्लीट। बच्चों इसमें क्या है, देखो ये आपको ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में क्या करना है आपको, ये एक चार कॉलम में डिवाइड है फिगर। ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, ये देखो खाली है। तो ये चार ऑप्शन है, कोई सा भी इसमें से क्या होगा, एक ऑप्शन यहाँ पे पुट कर देंगे और ये इसको फिल कर देगा। जैसे बच्चों ये देखो, ये वाली चीज, ये 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 देखो, तो ये यहाँ से आपका क्या है, फिल। तो ये वाली चीज आ गई। उसके साथ साथ अब ये वाली एक लाइन थी यहाँ पर, ये इसको कंप्लीट करेगी यहाँ, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन और आएगी जो इसको कंप्लीट करेगी, ये। और फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ आएगी जो यहाँ कंप्लीट कर देगी। तो हमारी ये जो फिगर है जो हमने बनाई है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा करेक्ट, एंड करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4, फिगर सीरीज कंप्लीट। बच्चों इसमें ये फिगर दे रखी है, आपको ये सीरीज पूरी करनी है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक लाइन है, इसके बाद अगले कॉलम में एक लाइन और ऐड हो गई यहाँ पे, और थर्ड वाले में जाके ये एक लाइन और ऐड हो गई। कुल मिला के यह है, नेक्स्ट में आपकी ये लाइन जो है, ये और ये पूरी फिगर बना देगी, फोर लाइन ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही पहले एक मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक। फिर अगले में मल्टीप्लाई ऑलरेडी था, फिर एक सर्किल आया, फिर मल्टीप्लाई आया। तो अब की क्या होगा बच्चों, ये देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये सर्किल, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सर्किल। देखो कौन सा ऑप्शन है जो ये बना है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एनालॉगी। बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है, ये जो है, जैसे इस आकृति का संबंध इससे है, सेम उसी प्रकार इस आकृति का संबंध इससे होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो इसने क्या किया है, इस आकृति को 180 डिग्री पे इसको रोल कर दिया, घुमा दिया। इनके ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया और नीचे का ऊपर चला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। सेम ऐसे ही ये है, तो ये ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा, और ये किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ज्योमेट्री है। बच्चों यहाँ पे देखो, ये चीज दे रखी है, तो यहाँ से ऐसी कौन सी आकृति इसमें आएगी जो इसको पूरा करेगी। अगर आप देखोगे तो मैं, ये देखते हैं, यहाँ से अगर इसको कंप्लीट कर दिया जाए ऐसे करके, ये ये देखो कौन सी आकृति बन रही हमारी, ऑप्शन नंबर ए, जो इसको पूरा करेगी। नेक्स्ट है, ये है मिरर इमेज। आपको एक इमेज दी हुई होगी और इधर मिरर आएगा, जैसे कि ये टी है, तो बच्चों पहले टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि मिरर के जितना इधर पास होगा उतना ही इधर होगा। फिर आपका ए आएगा, और फिर आएगा बी, और फिर आएगा टी। ये देख लो, टी ए बी टी यहाँ पे बी बिल्कुल सेम है, ये टी ए बी टी, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका पंच होल वाला, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी।
ये एक शीट है, इसको फोल्ड कर दिया जाता है, फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है, और फिर इस शीट को यहाँ से ऐसे कटिंग कटिंग कर दी जाती है, और फिर इसको खोला जाता है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बच्चों इसे खोल के ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट है 9, स्पेस विजुअलाइजेशन। यानी कि आपको एक फिगर दी हुई होगी, इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे होंगे, और आपको ये बताना है कि इन पार्ट को जोड़ने के बाद कौन सी फिगर आई है। तो ये देखो, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीन पार्ट। तो इसे जो कुल मिला के वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये देखो, इसमें यहाँ पे क्या करना है आपको। ये आपको एक फिगर दे रखी है, ये वाली, ये चार इसके ऑप्शन है। ये किसी एक ऑप्शन में छिपी हुई बैठी है, हाइडिंग है ये इसमें छुपी हुई है, वो आपको छांटनी है कि कहाँ पे ये दुखी हुई है। तो बच्चों ये देखो, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये वाला, यहाँ से, हाँ, और ये, और यहाँ से है ये, देखो मिल गई ना आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो ये था आपका रीजनिंग का जो था पूरा। अब है हमारा सेक्शन नंबर 2, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2, जिसका नाम है अरिथमेटिक, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं। बच्चों इसमें 12 चैप्टर दे रखे हैं आपके। एक है नंबर एंड न्यूमेरिक, नंबर्स एंड न्यूमेरिक। दूसरा है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। तीसरा है फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी। चौथा है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ them। फिर है conversions of fraction to decimal and vice versa। फिर है measurement of length, mass, capacity, time, money, etc। फिर है simplification of numerical expression। फिर है fractional number, जिसमें addition, subtraction of like fraction, multiplication and like fraction, and division of fractional numbers not including। फिर है चैप्टर नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, नहीं आएगा इसमें। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्समेंटेड फ्रॉम द टॉपिक्स। फिर है अगला चैप्टर नंबर 10, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर में आपको पॉलीगन का पेरीमीटर बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ये बताना है। फिर है आपका टाइप ऑफ एंगल्स, और इसमें हम पढ़ेंगे इट्स सिंपल एप्लीकेशन। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, पैराग्राफ एंड लाइन चार्ट्स। सेम चीज ये हिंदी मीडियम के लिए है। संख्या और संख्यात्मक प्रणाली पहला चैप्टर है। यह है पूर्ण संख्या पर चार मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणज तथा उनके गुण। फिर है दशमलव पर मूल आधारित संख्या है। फिर है बच्चों आपका दशमलव चैप्टर। फिर आएगा मेजरमेंट वाला, लंबाई द्रव्यमान धारिता वाला। फिर आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसको सरलीकरण बोलेंगे। फिर आएगा आपका भिन्न का चैप्टर। फिर होगा आपका प्रतिशत, और फिर होगा आपका परिमाप और क्षेत्रफल, और फिर कोण के प्रकार, और फिर हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। और लास्ट है जो आपका थर्ड पार्ट्स है बच्चों, वो है लैंग्वेज, जिसमें मैंने बताया जो बच्चे मीडियम हिंदी लेंगे उनको लैंग्वेज हिंदी मिलेगी, जो बच्चे मीडियम इंग्लिश लेंगे उनको इंग्लिश मिलेगी। हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा वचन, लिंग, लोम शब्द, वर्तनी और अशुद्धियां, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, संज्ञा, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अपठित। सेम ऐसे ही इंग्लिश में होगा वर्ड्स, जेंडर, एंटोनियम, स्पेलिंग एंड एरर्स, सिनोनियम्स, नाउन, इडियम्स, वन वर्ड फॉर फ्रेज एंड रीड पैसेज। तो ये था आपका पूरा सिलेबस 2025 के लिए जो मैंने बताया। बच्चों अगर सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो जो नवोदय से रिलेटेड है वो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।